हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम फ्लेयर्ड प्रिंसेस कट कुर्ती बनाएंगे और इसमें कलियाँ अटैच करेंगे। ये बनानी बहुत ही आसान और इजी है। इसमें 4 कलियाँ होंगी जिसे हम बीच में अटैच करेंगे। हम अपनी लंबाई में 2+ करके कपड़े की टोटल लेंथ रखेंगे और कपड़े को हमने लंबाई में फोल्ड किया हुआ है इस तरह से, और ये सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रखी है और उल्टी तरफ से हमने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है। और अब हम इसे चौड़ाई में फोल्ड कर देंगे इस तरह से मिलाते हुए बिल्कुल। ये देखिए कपड़े की टोटल लंबाई 49 इंचेस है। ये 2.5 मीटर फैब्रिक है हमारे पास। हम अपनी लेंथ में 2+ करके रखेंगे और एक्स्ट्रा को कट कर देंगे नीचे से। इसकी विड्थ 22 इंचेस है डबल फोल्ड में, और ये इसका मेज़रमेंट है। इसके अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। और अब हम देखेंगे, ये हमारी फोल्डेड साइड है देखिए, और ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 लेयर है इसमें। ये इसकी बंद साइड है और बंद साइड से ही हम शोल्डर पे निशान लगाएंगे। शोल्डर हम लेंगे 6.5 इंचेस और यहाँ निशान लगाएंगे, और आर्म होल भी हम 6.5 इंचेस ही रखेंगे और यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। और अब हम अपनी ब्रेस्ट का निशान लाएंगे। ब्रेस्ट 36 है, उसका 1/4 करेंगे हम, 9 आएगा, और 9 में हम 2 इंच मार्जिन का रखेंगे और इसमें हम 1.5 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट कुर्ती में बीच में हम कटिंग करते हैं तो हमारा सिलाई में जाता है, तो हमने इसलिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे 14 इंचेस पर, और वेस्ट का भी हम 1/4 करेंगे तो 8 आएगा हमारा, और 8 में हम 2 इंच मार्जिन का, और इसमें भी हम 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम 11.5 पे हमने निशान मार्क किया है। और हिप हम 21 इंचेस पर रखेंगे, और हिप का भी हम 1/4 करेंगे तो 10 आएगा। 10 में हम 2+ करेंगे, और इसमें भी हम 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे, तो हम 13.5 इंच पे हमने हिप का निशान लगाया है। और अब निशान को हम मिला लेंगे इस तरह से। 1.5 इंच हमने इसीलिए एक्स्ट्रा लिया है, जब हम शोल्डर से नीचे तक उसकी कटिंग करेंगे तो उसका स्टिच में चला जाएगा, इसलिए हमने 1.5 इंच ब्रेस्ट, वेस्ट और हिप में एक्स्ट्रा लिया है। और अब हम इसे मार्क कर देंगे इस तरह से, और नीचे से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से शेप दे देंगे जिससे कॉर्नर से हमारे ये लटके ना। अब इसको निशान लगा दिया हमने। अब हम इसके आर्म होल पे निशान लगाएंगे। ये देखिए आर्म होल हमारे 6.5 इंचेस थे, हमने उसका आधा किया तो 3.25 आया, तो 3.25 से हम गहराई शुरू करेंगे, और इसकी गहराई हम रखेंगे बैक वाले आर्म होल की 1.5 इंचेस, और इसको 1.5 इंचेस से इस तरह से शेप दे देंगे गहराई रखते हुए। और हम फ्रंट का आर्म होल लगाएंगे तो उसकी गहराई हम 1 इंचेस पे रखेंगे, और इसे बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरह से इसको शेप दे देंगे इस तरह से। और अब हम अपने नेक की चौड़ाई लेंगे हम 3 इंच, और इसकी लंबाई हम बैक वाले की लंबाई हम 4 इंचेस रखेंगे और फ्रंट वाले की 5 इंचेस गहराई रखेंगे, और इसे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे शेप देते हुए दोनों गलों की। इस तरह से हमने इसकी शेप दे दी है। हमें पहले पीछे वाले गले की कटिंग करनी है। हम अब बैक आर्म होल से लेकर नीचे तक कट कर लेंगे पूरी कुर्ती को इस तरह से। हमने इसे कट कर लिया है, और नेक को भी, और नीचे से हमने बॉटम पे से भी कट कर लिया है इस तरह से। और अब हम ऊपर से कट कर देंगे ये जो हमारा फोल्ड है शोल्डर, और हम इसमें से एक पीस को नीचे कर देंगे बैक वाले को इस तरह से। हमें अलग नहीं हटाना अभी इसको, क्योंकि अभी हमें से बीच में से कटिंग करनी है इसकी। दोनों को एक साथ रख के हमें कटिंग करनी होगी। और अब हम फ्रंट का आर्म होल भी कट कर देंगे इस तरह से गहराई देते हुए। हमने इन्हें कट कर दिया है, और अब हम इसे ऊपर कर लेंगे अपने बैक वाले पार्ट को बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए नीचे तक हमने इसे मिला लिया है। और ये देखिए ये हमारा सेंटर है आर्म होल का।
और अब हम अपने शोल्डर से 14 इंच नीचे निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसकी चौड़ाई हम 4 इंचिस रखेंगे। अगर आप हैवी साइज़ का बना रहे हैं तो आप 4.5 भी रख सकते हैं। ये मीडियम है इसलिए मैंने 4 इंचिस रखा है। और इसे इस तरह से कर्व शेप देंगे, इस तरह से इससे मिला देंगे शोल्डर से यहाँ तक। और अब हम नीचे निशान लगाएंगे। नीचे आप 8 या 9 इंचिस पे लगा सकते हैं, मैं 9 इंचिस पे लगा रही हूँ इस तरह से। और अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे इस तरह से, लाइन ड्रॉ कर देंगे मिलाते हुए यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। और हम इसकी कटिंग करेंगे, हमें नीचे तक इसकी कटिंग करनी है। हमने इसे कट कर दिया है, ये देखिए। और ये इसकी कलियां हैं, ये देखिए। ऊपर से हम 1 इंच की चौड़ाई रखेंगे इस तरह से, और हमें कमर से 3 इंच नीचे अपनी कलियों को अटैच करना है इस तरह से। मतलब 14 इंच से 3 इंच नीचे रख के हमें अपनी कली अटैच करनी है इस तरह से। ये आएगा इसका पैटर्न। लेकिन अभी हम इसको शेप दे देंगे स्केल से खींच के इस तरह से, इसको कट कर देंगे। हमने इसे कट कर दिया है। और हम नीचे से भी इसकी शेप दे देंगे इस तरह से, ये देखिए। ये बराबर कर दिया है हमने नीचे से। और ये 4 लेयर देखिए, 1 2 3 4, ये 4 कलियाँ हैं हमारी। 2 आगे वाले पार्ट में अटैच होंगी और 2 पीछे वाले में। कलियों को हम हटा देंगे। और अब इसमें से हम बैक के पार्ट को हटा लेंगे, दोनों पार्ट को, और एक तरफ रख देंगे। इस पार्ट को हम इसके ऊपर रख देंगे, ये हमारा दूसरी साइड अटैच होगा। और अब हम इसमें से भी अपना बैक का पार्ट निकाल लेंगे। और अब हम इन्हें सीधा रखेंगे अपने पार्टों को, और इसे हम ऊपर से हटा लेंगे। और इसे हम शोल्डर से इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे। और हम यहाँ ऊपर से शोल्डर से 14 इंच नीचे निशान लगाएंगे अपनी कमर का। और इससे हम 3 इंच नीचे हमें अपनी कलियाँ अटैच करनी है। इस साइड भी हम कमर से 3 इंच नीचे निशान लगाएंगे इस तरह से। हमने निशान लगा दिया है। और हम अपने दूसरे पार्ट को इस तरह से रखेंगे, ये देखिए। हमने इसे सीधा किया हुआ है। और हम अपनी कली को इस तरह से उल्टा इसके ऊपर रखेंगे 3 इंच नीचे कमर से। और इस साइड भी हम कमर से 3 इंच नीचे अपनी कली को, सीधी वाली साइड हमें इसके ऊपर रखनी है इस तरह से। उल्टी कली को रख के हम स्टिच कर देंगे नीचे तक। और इसे भी हमने इन्हें स्टिच कर दिया दोनों कलियों को, ये देखिए। इस साइड से भी अब हम इसे सीधा कर लेंगे कली को इस तरह से। और हम अपने दूसरे पार्ट को उठाएंगे इस तरह से। शोल्डर से हमें मिलाते हुए पूरे को स्टिच करना है नीचे तक, ये देखिए। शोल्डर से हमने इसे मिला लिया है। और इसे हम मिलाते हुए नीचे तक स्टिच कर देंगे इस तरह से। कली पे से हमें इस तरीके से खोल के दबाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे इस तरह से। हमें दूसरी साइड भी ऐसे ही अटैच करना होगा। हमने इसे अटैच कर लिया है, ये देखिए। ये हमारी पूरी स्टिच हो गई है। अब हम आपको खोल के दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह से। और सेम इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी शोल्डर से मिलाते हुए स्टिच कर लेना है नीचे तक। हमने इन्हें स्टिच कर लिया है दूसरे पार्ट को भी, ये देखिए।
और अब हम इसे उठा के बीच से फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल मिलाते हुए। और इसके ऊपर हम अपना बैक वाला पार्ट भी रखेंगे बिल्कुल मिलाते हुए अच्छे से। और नीचे से हम कट कर देंगे जो हमारी एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इस तरह से। अब ये देखिए इसका घेर जो है वो 28 इंचिस है, 4 तह में है ये। और अब हम अपनी स्लीव्स कट करेंगे। ये देखिए हमने सीधी साइड अंदर की हुई है दोनों, और ऊपर से हम कपड़े को कट कर देंगे। और हम नीचे 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी, इस तरह से। और ऊपर से हम 2.5 इंचिस पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से शेप दे देंगे अपनी स्लीव्स को। ये ओपन वाली साइड है, आर्म होल से 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा रखें, इसकी चौड़ाई रखें। इसकी चौड़ाई हमने 9.5 इंचिस रखी है, लंबाई इसकी हमने 10 इंचिस रखी है, क्योंकि आधा इंच ऊपर और 1 इंच नीचे हमारा मार्जिन में जाएगा। और इसकी मोहरी जो है हमने 6 में 1 इंच प्लस करके 7 पे हमने निशान लगाया है। और यहाँ भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसे कट कर देंगे। हमने इसे कट कर दिया है। अब हम इसे खोल लेंगे और हम बैक वाली साइड को आधा इंच अंदर लेते हुए कट कर दिया है, ये देखिए। और हम अपनी स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है हमने। इसके ऊपर अब हम इस लेस को अटैच कर देंगे। हमने अपनी स्लीव्स पर लेस को अटैच कर दिया है दोनों पर। गले के लिए अब हम ये फ्यूजिंग पेपर लिया है हमने, और इसे हमने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। और इसे साइड से स्टिच करके हम लेस को इसके ऊपर अटैच कर देंगे तीनों तरफ से। ये देखिए हमने लेस को अटैच कर दिया है और हमने दूसरी लेस को भी अटैच कर दिया है। और अब हम सूट को इस तरह से खोल के इसके ऊपर इसको रखेंगे। 20 सेंटर से हमें रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। हमने इसे स्टिच कर लिया है 20 सेंटर से रख के। और अब हम ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। और अब हम ये उरई पट्टी लिए हमने, जिसे हम इस तरह से उल्टी पट्टी को इस पर अटैच करेंगे। और अटैच करने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है हमने इस तरह से। और बैक का भी नेक हमने ऐसे ही तैयार कर दिया है। और हम इसे इस तरह से बिछाएंगे उल्टा करके। सीधी साइड हमें अंदर रखनी है और अपने शोल्डर को अटैच कर लेंगे। हमने अपने शोल्डर को अटैच कर लिया है, ये देखिए बैक वाली गले की पट्टी में इस तरह से अटैच कर लिया है हमने। और हम इसे खोल लेंगे इस तरह से। और अब अपनी स्लीव्स को ये देखिए जो गहरी वाली साइड है वो हमें आगे की तरफ रखनी है। और इसे सेंटर से रखते हुए यहाँ जॉइंट से मिला के इसे हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से दोनों साइड से। हमने अपनी स्लीव्स को अटैच कर लिया है इधर से भी। और अब हम इसे इस तरह से करके सूट को फैला लेंगे बिल्कुल मिलाते हुए ऊपर नीचे से। और हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा के नीचे तक स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और इसे हम बाहर की तरफ नीचे से फोल्ड कर लेंगे पूरे घेर को। और इस साइड से भी हम अपनी मोहरी, वेस्ट और ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग निशान लगा के हम स्टिच कर लेंगे। हमने इसे स्टिच कर लिया है, ये देखिए। और ये इसका घेर है, ये देखिए हमारा सूट बन के रेडी हो गया है। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे।